खूनखारों के खूनखार, रंगबाजों के रंगबाज, खूनखारों के खूनखार, रंगबाजों के रंगबाज, राम सूरज सलामी पधार रहे हैं। रास्ता चलने वाले को, रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है, और महफिल में बैठे भाइयों को मेरा नमस्ते प्रणाम है। प्रेम से आइए भाइयों, प्रेम से आइए भाइयों, आपस में रखो मेल, और प्रेम से बैठकर देखिए राजू का खेल। आग में कूद पड़ो, आग में कूद पड़ो, इरादे अक्सर रखता हो, आग में कूद पड़ो, इरादे अक्सर रखता हो। नाम है शराबी सूरज, माई कसम जिगर हथेली पर रखता हो। साथियों, आप लोगों को मालूम नहीं होगा मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम तथा मेरा काम क्या है, बाद में बातें सारी बताऊंगा। एक मेरा साथी जिसका नाम सीताराम है, ना जाने कहाँ चला जाता है, थोड़ी देर उसका इंतजार करता हूँ, मिल गया तो मुलाकात करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ। आओ। प्रणाम बड़े मालिक। खुश रहो सीताराम, खुश रहो। ये बताओ कहाँ रहते हो, कहाँ चले जाते हो, जब जरूरत पड़ती है तो तुम्हारा पता नहीं रहता। बड़े मालिक, मैं लेट के हो गया हूँ। क्या हो गया? आप पहले कुशली पर बैठ जाए, मैं बता रहा हूँ। कौन सी कुशली में? और पे जो बैठा थे। अबे कुर्सी है, कुर्सी। कुर्सी 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 कुर्सी, हम सोचे कुशली। आप बैठ जाए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, बता। आज जैसे घरे से निकले, चौराहा पहुँचे, वैसे देखा तो देहरेला पेरेला, देहरेला पेरेला, चेहरा देखा वो हो रही रेला पेरेला। सीताराम, ये रेले पे रेला क्या है बे? इसका मतलब? बहुत भीड़ लगी रहा है चौराहा पे। काफी लोग इकट्ठा हुए थे, बहुत भीड़ थी। जब भीड़ लगी रहा है तो हम सोचे कहाँ भीड़ लगी रहा है, और जब हुआ पहुँचे तो देखा तो हुआ भगवान आए रहा है। सब मांगत मांगत है, क्यों कहा हे भगवान हमका अच्छे नंबर से पास कर दिया, क्यों कहा हे भगवान हमका बढ़िया बढ़िया नौकरी दे दिया, क्यों कहा हे भगवान हमारे को लड़का ना लड़के दे दिया। हम सोचे कि आज यही भगवान के दर्शन के लिए तब जाई। एक हाथे में ले लोटक पानी, एक हाथे में माला फूल, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, घुसरी न पाई। धक्का धुक्की में लोटा का पानी अड़ाएगा, लोटा हाथ में रह गया। झटका झुटकी में फूल झड़ के तागा लटकता ही रह गया। आधा घंटा बीत गया, आधा घंटा बीत गया, तनी संदर लिया पाए, बदतनी से जब तनी संदर लिया ने भगवान का निगाह हमारे पर पड़ी है। ये नहीं कहने का मतलब भगवान की नजर तेरे ऊपर पड़ गई। आप
तेरी किस्मत खुल गई। खोली गई की फिर क्या हुआ? भगवान कहन बेटा क्या चाहता है, बेटा क्या चाहता है। आराम खोर बदतमीज गंदे नाली के कीड़े, साला बेटा किसे बोला रे? बेटा किसे बोला? आपको ना कहा तो है भगवान, हमसे कहा तो है। तो साला इशारा मेरी तरफ क्यों करता है बे? ऐसे कहन बेटा क्या चाहते हो। आगे क्या हुआ बे? हम सोचे कि हिंदुस्तान में गौ माता पूजा होता, हम कहे भगवान हमका गाय दे दिया। के कहा है भगवान के गाय दे क्या, हमका खुदे भुलाए के गाय बनाए दे। ओ, यानी कहने का मतलब ये हुआ बे कि तेरी बात को ढंग से सुन नहीं पाए, गाय देने के बजाय तुझे गाय बना दिए। जब आगे क्या हुआ बे? जब गाय बनाए दे अब हम लागे चौराहा पर टहरा है, लागे चल रहा है वाह, वाह, वाह। एक जने पंडित जी पूजा सुना के लौटा रहा है, देखे न हमारे पीठी पर हाथ धई दे। हम पंडित जी के लागे चाटाई, लागे चाटाई, लागे चाटाई। पंडित जी समझ गए गाय बड़ी शुद्धि है, पगहा न ले रहा है गौछा हमारे गटाई में डाल दे, लैन घरे खूंटा पगहा बांध दे। पंडिताइन से कहने पंडिताइन लियावा हल्दी दूध टीका, गाय बड़ी शुद्धि ले आई यही। अब पंडिताइन ले आए हमारे हल्दी दूध टीक दी, हम बना यही। फिर चिल्लाने वाह, वाह, वाह। पंडित जी सोचे कि गाय भुखानी है, एक खांची भूसा भरन ले जाए हौदा में डाल दे। अब भला बतावा हम भूसा खाई। फिर चिल्लाने वाह, वाह, वाह। पंडिताई सोचिन गाय प्यासी बा, एक बाल्टी पानी भरी ले जाए हमारे आगे धई दी। अब भला बतावा एक लोटक पीवैया एक बाल्टी कहाँ से पी। फिर चिल्लाने वाह, वाह, पंडिताएं कहने पंडिता पता नहीं कैसे गाय ले आई यहाँ, न कोई खाद बन पानी पी में चिल्ला दी बा। पंडित जी समझ गए कि गाय गरमानी बा, खोलन पगहा एक रस्सी लाठी लेके चल दे। अब यही सोचा था हे भगवान अब कहाँ ले यहाँ। फिर चिल्लाने वाह, वाह, वाह। तब से खिचित कब्बल जैसी सा देखबे तो भा टिकुल के खुम मौत के सड़ियान रहा है, हमारे पीछे चल दे। जैसे निचकान बड़ी जोर से हो करे पंडित जी हमका देख तुम्हारा पेड़े बोले ही आए दे, फरकते खड़ा कहता हुई है हुई है हुई है। हम सोचत हे भगवान काहे बड़े हुई है करता है। तब से सड़वा हमें लगा पहुंच गया, हमारे पूछिए के लगा सूंघ हो तो भा जैसे सूंघे क्या हुआ बे? हम देख के मारा पेशाब कह दी। जब पेशाब कह दिन सड़वा हमारा पेशाबुआ पी गवा, पूछिए के लगा सूंघ के खिंचिए कर हम देख के मारा उछले कूदे लागे, उछले कूदे लागे। पंडित जी समझ गए गाय न बन पाए, लेहर आए लाठी ले जाए हमारा अगले घोड़े के लगा दिया। उछला कूदा। अब हमारा जीव लाग हर बड़ाए कि हे भगवान अब क्या हो। तब से सड़वा जी घोड़े उठे तो भा। फिर क्या हुआ बे? जैसे हमारे पिठिए में रखे करे हमारा रखिए पट से खुल गई। आराम खोर बदतमीज गंदे नाली के कीड़े, साले एक घंटे से मुझे पहेलियां बुझा रहा है, स्वप्न की बात बता रहा है। मैं तो सोचा साला हकीकत कहानी बता रहा है। क्यों बे? तू साले हमारे साथ में काम करेगा या सो कर आराम करेगा? मैं सपना देखेगा? नहीं, मैं आपके साथ काम करूंगा, सपना नहीं देखूंगा, नहीं सोऊंगा।
पहली और आखिरी गलती होनी चाहिए बे। अब गलती ना होए। जब आंखें खोली तो हम सोचे सड़वा कहाँ गया, फिर सोचे भाई तो गाय बना रहे। समय 1 बजे तक सीधा भागत भागत चला जाता है। चल ठीक है बे, तू बहुत पुराना और वफादार नौकर है, इसलिए तेरी छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे जानता है, हाँ मैं तुझे जानता हूँ, लेकिन ये आई हुई जनता जनार्दन नहीं जानती कि हम लोग कौन हैं। हाँ इसलिए बे हमारा परिचय बताओ। देखा तो हमारे मालिक हम तो हाँ नौकर है, 1 टके के नौकर 2 कौड़ी के गुलाम। आपके सामने आपका पता नहीं बता सकता हूँ। चलो ठीक है, आपका परिचय बता। ये बता बे, हाँ वो दूसरा वाला कहाँ है? हमारा भैया हाँ कमरे साफ सफाई करता है, आता जरूर होगा। बुला बे। जब हो बाबू साहेब जय शंकर। जय शंकर जय शंकर। इस्राइल बोलिए। मैं तुम्हारे काम से अति प्रसन्न हूँ। तुम हर काम जिम्मेदारी से निभाते हो और समय से काम करते हो। आज तुमसे एक काम और पड़ गया है। कौन सा काम? काम यह है कि ये आई हुई जनता जनार्दन से, माँ बहन से हमारा परिचय बताओ। बाबू साहब आप कह रहे हैं हमारा परिचय बता दो। हम आपका गुलाम, आपका नौकर, आप कह रहे हैं कि हमारी परिचय बता दो, लेकिन बाबू साहब आप बैठ जाइए। ठीक है बाबू साहब मैं उस समय की बात बताने चल रहा हूँ। उस समय के बाद जब आप बच्चे थे, आप नादान थे, आप छोटे थे, उस समय की बात, बहुत पहले की बात है कि जब हम तोहार बाबू रहे, यह तो गरियार चलबे नहीं करे, चल सार तो मेड़ उदा रही। अब ले कहन बाबू साहब हम गुलाम कैसे नाम ले। शुरुआत कहन सराव चढ़ गए कपारे पे। क्यों बे, कैसे तू मेरा बाबू था? कहते हैं जब उस समय की बात, बहुत पहले की बहुत पहले की बात हाँ। कि जब हम तोहार बाबू रहे। अबे जब हमार बाबू रहे, एक का समझावा ना यह कैसे दे, कैसे हमार बाबू रहे बतावत ही। बतावा। तोहार माई हमार मेहरारू रहे। जवन कुछ बचा रहा उहो सार को आढ़े को बरे सलीब देश। बाप तक तो ठीक रहा, ठीक यहाँ से रहा कि बाप के जमाने से साला हमारे यहाँ रहता था, तब हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी। उस हिसाब से तो बाप तक चल गया, लेकिन साला कह रहा है तोहार माई हमारी। कैसे हमार माई तोहार मेहरारू भाई? तोरे बाबू के साथ में मैं बराबर काम करता रहा। अच्छा, यानी हमारे पिता के साथ में तुम बराबर रहते थे? वह बराबर। और हमारी माँ तुम्हारी बीवी कैसे हुई बे? तोहार माई हमार मेहरारू एक साथ में रहा करती थी। अबे साले बदतमीज, ऐसा ही कहा जाता है, ऐसा करना चाहिए इस्राइल। कि उस समय की बात है जब आपके पिताजी और मैं एक साथ में रहा करता था। जी जी। तो उस समय तुम्हारे माँ के साथ हमारी बीवी रहती थी। हाँ। हमारी बीवी तुम्हारे माँ की सेवा करती थी, घर का काम काज करती थी, और मैं तुम्हारे पिता के साथ बाहर का काम देखता था। जी। ऐसा करना चाहिए। जिस तरीके से तुम बता रहे हो, ये लोग सोचेंगे एक छोटा सा नौकर मालिक के साथ मजाक कर रहा है। नहीं नहीं बाबू साहब, वो जब वह समय हम आपका नहीं लिए कहा बे? नाम, यानी उस समय हमारा नाम नहीं लिया? कभी नहीं। तो कैसे आज ले? यह सही कहे, जब हम नान के रहे ना ही ले, तो आज तो हम बराबर। बुढ़ाई ज्यादा सारे बोले शहर न होए। तब हम नाम नहीं ले बाबू साहब। कैसे होई?
बाबू साहब हम आपका नाम एक नौकर एक गुलाम आपका हम कैसे आपका नाम ले आप आए हैं तो मैंने बुखार से मैंने परिचय स्वयं बता दीजिए। अच्छी बात है, तो ठीक है उधर बैठ जाओ, मैं अपना परिचय स्वयं बता दे रहा हूँ। है तो दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमी बाराती और घराती भाई तथा आई हुई माताएं और बहनों एवं नन्हों बच्चों, यहीं से हमारे मास्टर राजू बिंद के तमाशा यानी संगीत चालू हो रही है। प्रथम सीन यहीं से स्टार्ट। आप सब कहानी पर गौर कीजिएगा तो वादा नहीं विश्वास रखता हूँ कि संगीत के माध्यम से आप लोगों को कुछ न कुछ नसीहत देकर जाऊंगा और आप लोगों को बीच से कुछ न कुछ नसीहत लेकर जाऊंगा। साथियों, ये आप लोगों का जिला जौनपुर नहीं है, ये आप लोगों का जिला जौनपुर नहीं है, बल्कि हमारा जिला बिजनौर है। बिजनौर, इसी खास बिजनौर का रहने वाला, इसी खास बिजनौर का रहने वाला मेरा नाम सूरज शराबी है। मेरा नाम सूरज शराबी है। मेरा नाम सूरज शराबी है। सूरज वो सूरज है, सूरज वो सूरज है, कभी ना सर झुकाता है और बगावत किया जो मुझसे माई कसम ससुरा मौत के घर जाता है। अरे उठे जिस पे ये सूरज की नजर, उठे जिस पे ये सूरज की नजर, माने की बादल घर घर और है कदिल तोरे खुनवा बदे हमरा राइफल के गलिया तार। साथियों, हमारे घर में कुल मिलाकर 5 प्राणियों का परिवार है। बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया, बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया। हम अकेले नहीं, 3 भाई हैं। सबसे बड़े भैया का नाम श्रीमान सागर सिंह है। इस समय हमारे बड़े भाई इसी शहर में एक स्टील की फैक्ट्री को चला रहे हैं। वाह। दूसरे नंबर पर मैं और मुझसे छोटा एक मेरा भाई जिसका नाम रामचंद्र है। इस समय हमारा छोटा भाई रामचंद्र कानपुर शहर में रहकर LLB यानी वकालत की तैयारी कर रहा है। इसराइल, बोलिए। बड़े भैया की शादी हो चुकी है, बड़े भैया की शादी हो चुकी है। घर में प्यारी सी भाभी माँ आई हैं जिनका नाम श्रीमती आरती देवी है। भाभी माँ की गोद में एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम दीपक कुमार है। इसराइल, बोलिए बाबू साहब। हमें अपने माँ बाप की सूरत तो याद नहीं, क्योंकि जिस समय माँ बाप हमारे इस दुनिया को छोड़कर चले गए तो क्या हुआ? हम लोग बहुत छोटे छोटे यानी नादान थे, लेकिन उस समय हमारे बड़े भैया जानने लायक थे। तो क्या हुआ? और सारी जिम्मेदारी हमारे बड़े भैया के ऊपर आ गई। बड़े भैया ने हम दोनों भाइयों की परवरिश ऐसे किया जैसे कि एक बाप अपने बेटे की करता है। लेकिन उससे बढ़कर, उनसे बढ़कर हमारी भाभी माँ जब से इस घर में आई हैं, कभी एहसास नहीं होने दिया कि वो हमारी भाभी है या हमारी सगी माँ है। इसराइल, बोलिए बाबू साहब। जब कभी भाभी माँ से 100 रुपए मांगा करता हो ना, तो हमारी भाभी माँ ये नहीं पूछती कि सूरज 100 रुपए करेगा क्या, सही है, बल्कि 500 की नोट हमारे जेब में आ जाती है। ज्यादा पैसा पाने के कारण, ज्यादा पैसे पाने के कारण मैं कॉलेज तो जाता था, तो लेकिन वहाँ पर पढ़ाई नहीं करता था मैं। तो क्या करते थे? वहाँ पर 2-4 साथी लेकर चौराहाबाजी करता था, और चौराहाबाजी करते करते शराब के ठेके पर जाकर शराब पीता था। वाह भाई वाह। अरे आगे न पढ़ाई अब तो हर जात में। जब कभी शराब ज्यादा हो जाती थी ना, तो क्या करते तो थे? उसी शराब के नशे में
क्लब पर जाकर जुआ खेलना शुरू कर दिया। वाह भाई वाह। जब जुए में ज्यादा हार व जीत हो जाती थी ना, तो खुशी और गम मिटाने के लिए तवायफ के कोठे पर जाने लगा। लेकिन इस बात की सूचना हमारे भैया और भाभी को नहीं है कि हमारा सूरज शराब पीता है, जुआ खेलता है और तवायफ के कोठे पर जाता है। क्योंकि मैं इतना खतरनाक हूँ, अगर हमारे सामने किसी ने हमारे बगावत किया, हमारे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश किया ना, तो मैं कसम शराब की बोतल फोड़कर सीधा उसके पेट में घुसा देता हूँ। इसलिए मेरे नाम से लोग कांपते हैं। मेरी शिकायत मेरे घर तक नहीं किए, लेकिन आज हमारे पास जेब खर्च नहीं है। सोच रहा हूँ कि घर पर चलकर भैया भाभी से कुछ पैसे ले आऊं। और एक राज की बात बता दूं मैं, बोलिए। मैं कभी कभी शहर आगरा जाता था। वो क्या कर रहे? शहर आगरा में भैया के फैक्ट्री के काम से जाता था। एक दिन की बात में मैं जिस समय आगरा में पहुंचा, तो क्या हुआ? सामने एक मशहूर तवायफ जिसका नाम चंपा भाई था। क्या? सामने चंपा भाई का कोठा और नीचे गली में एक पान की गोमती थी वे। वाह। मैं उसी गोमती पर गया और एक सिगरेट को लिया, जलाया, सिगरेट का कस लेना शुरू किया। तो मैंने कहा भाई साहब एक बढ़िया सा पान लगा दो। उसने पान लगाया। मैं सिगरेट पीता पीते हमारी नजर कोठे के ऊपर चली गई। अरे वहां से चंपा भाई मुझे देखने लगी, मैं चंपा भाई को देखने लगा। देखते ही देखते हमारा पान लग गया, वे सिगरेट खत्म हो गया। वाह। मैंने दुकानदार को 500 की नोट दिया। दुकानदार ने कहा बाबूजी हमारे पास छुट्टे नहीं हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, 500 रुपया रख लो। मैं महीने 2 महीने में आता जाता रहता हूँ, फिर कभी आऊंगा तो सिगरेट और पान खिला देना, तुम गरीब आदमी हो। ले जाओ। इतना देखने के बाद चंपा ना जाने क्या समझ में आया उसने मुझे इशारा किया और मैं सीधा कोठे पर चढ़ गया। कोठे पर जाने के बाद मुझसे बात किया। उसे देखने के बाद में हमारे दिल में ना जाने क्या हो गया, एकाएक उसकी सूरत का मैं दीवाना हो गया। मैंने अपने दिल में इरादा ठान लिया कि एक न एक दिन इसे अपनी दुल्हनिया जरूर बनाऊंगा। इसी तरह से आना जाना लगा रहा। हम दोनों ने आपस में प्यार कर लिया। मैंने सोचा है कि वो दिन कब आएगा जब चंपा को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर लाऊंगा। जाओ थोड़ी सी शराब लाओ बे। जाओ थोड़ी सी शराब लाओ। बाबू साहब लाद दिया, 12 रंडी है। सर 12 रंडी नहीं वे ब्रांडी। हाँ। इसलिए तू तो जानता है कि हमारे घर में कभी कोई कच्ची सुरती नहीं खाया, लेकिन आप कोई नशा नहीं किया। लेकिन उसी घर में आज मैं हो गया हूँ कि अगर एक दिन शराब ना पीऊं तो हमारा जीना मुहाल हो जाता है। एप्पल पी रहे हैं आप? एप्पल पी रहे हैं? पेप्पल नहीं सारे नेप्पल पी रहे हैं। बोलना नहीं आता तो बोलने की कोशिश क्यों करता है? इसे एप्पल बोलते हैं। थोड़ा हमको मिलाना। हजम करेगा, हजम कर लेगा। ले पहले तो ही शुरू कर ले। नहीं आप ले ले तो जूठी पिएगा? चल जाएगी। चल जाएगी। इस्राइल पंजाब के बोत
बोतल में, पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है। बोतल में कश्मीर का पानी है। पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है। इसको जो न सका इसको तेरी खाए जवान। हम क्या 63 होता, हम कहे 9 सकते, हम क्या 63 होता। तो भैया तो कम पहाड़ा पढ़ावत है। अगर 9 का पढ़ा 7 बार पढ़बे तो कितना होए? भैया जाऊँ तू अपने साथी मिले थे करत है, उसे नमस्ते कहते हैं। नमस्ते नमस्ते इना ठीक है भैया। तो कौन ठीक है? जौन एकवा करत है गुड़ मारी गुड़ मारी गुड़ मारी। कहूँ अंदर चल के मारा ना ना भैया अपने साथी करत है गुड़ मारी। तारा सीताराम उसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और बतावा का हाल चाल है तुम्हें कलेजे का? अगर हम तोहरे कलेजे से अब तू जाबे निपुरी हाँ तो हाल लाश चले जाई स्वरूप रानी। हाँ तो हार मेन सामान निकाल ले ही बच्ची डिब्बा तोहरे घर वाले के दे दे, अंतिम संस्कार करे पड़े। अरे भैया जहाँ से आप काकी लेके आवत हा, काकी नहीं तोहर मौसी लेके आवत ही। हाथवा में काकी ना ले हा। उसे कापी कहते हैं और उसे कॉलेज कहते हैं। अच्छा अच्छा कॉलेज कॉलेज और काफी भैया। अब बताओ हाल चाल ठीक है भैया? हमारा तो ठीक है, पर तुम अपना बताओ। हमारो इससे बीतन जात बा। हाँ थक जाएगा यानी कि समय बीत रहा है। हाँ समय बीता है भैया। भैया क्या बात है? कॉलेज से घर चल रहे हो ना भैया? हाँ सीताराम घर तो चल रहा हूँ। लेकिन चलते चलते भैया जब हम तो छोट रहे भैया। क्या बात है? भैया हम आपको जानता जरूर हूँ भैया, लेकिन भैया बाबू लोग नहीं जानते हैं। थोड़ा सा भूल हो जाती है भैया। ठीक है सीताराम जरूर बताऊंगा। आए हैं तो आपने परिचय जरूर बता दे भैया। शाबाश नौटंकी के खिलाफ प्रेमियों को आपको हमारी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार पहुंचे साथियों। संगीत के माध्यम से सबसे पहले मैं अपना परिचय बताना उचित समझता हूँ। साथियों मेरा नाम रामचंद्र है। घर में मुझसे बड़े भैया हैं जिनका नाम सागर सिंह है। उनसे छोटे एक भैया हैं जिनका नाम सूरज सिंह है। हम तीनों भाई बहुत छोटे छोटे थे तभी माता पिता का स्वर्गवास हो गया। हमारे बड़े भैया की शादी हो चुकी है। अभी माँ का नाम आरती देवी है। आरती देवी की कोख से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम दीपक है। माँ बाप के गुजर जाने के बाद मेरे भैया और भाभी ने हम दोनों भाइयों की इस तरह से परवरिश की, कभी नहीं ये एहसास होने दिया कि चंद्र और सूरज के माँ बाप नहीं हैं। आज मैं कानपुर शहर में रहकर वकालत की तैयारी कर रहा हूँ। परसों से मेरी परीक्षा है। मैं ये सोच रहा हूँ सबसे पहले अपने घर चलूं, अपने भैया भाभी से आशीर्वाद लूंगा, उसके साथ साथ उनसे फीस का पैसा लूंगा, फिर बिजनौर शहर से फिर कॉलेज कानपुर चला आऊंगा। सीताराम बोलो तुम्हारी क्या राय है? तुम कानपुर में रहोगे या
मेरे साथ बिजनौर चलोगे? नहीं भैया, मैं भी घर चलूँगा भैया, लेकिन चलने से पहले भैया, जब हम तो छोट छोट रहे, हाँ। करिए बुकरवा तरह मोटका महुआ चलावत रहे। मोटका महुआ तरे करीवा बकरवा चरावत रहे यार। हाँ हाँ भैया, तो भैया आप कुछ गुनगुनाते थे ना भैया, तो है कुछ बोलते चलो भैया, रास्ता हाथ में ले लिया, जल्दी पहुँच चला जाए भैया। तो ये कहती से तो लागा, कहती से हम लागी, रस्तों हम लोग उठाई ली। नहीं भैया, हाँ। ऐसे कुछ गुनगुनाते चलो, तो ऐसा बोलो ना यार। जल्दी पहुँच चलेगा भैया, समय भी कट जाएगा भैया। देखो सीताराम, मैं एक चुंदरी गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसे हमारे हारमोनियम मास्टर माननीय धर्मेंद्र जी किस ढंग से सजा रहे हैं। मुझे आशा नहीं विश्वास है ये आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। इच्छा पारंग रे जी मोरे मन की पाना मोल लहरिया चुनरी माँ। तो छापा रंग रे जी मोरे मन की अनमोल लहरिया चौधरी माँ। ये कयोर अवध काशी होवे मथुरा की नगरिया चौधरी माँ। रहे नीर सदा निर्मल बहता गंगा की लहरिया चौधरी माँ। तो रहे नीर सदा निर्मल बहता गंगा की लहरिया चौधरी माँ। तो जहाँ बैठ भगत जन पाठ करे मथुरा की नगरिया चौधरी में। मथुरा की नगरिया चुनरी माँ, मथुरा की नगरिया चुनरी माँ, मथुरा की नगरिया चुनरी माँ, मथुरा की नगरिया चुनरी माँ। जहाँ बैठ भगत जन पाठ करे मथुरा की नगरिया चुनरी माँ। अगले बंद में क्या है कि बाची पानी में गुरु के साथ प्रभु गए जनक की फुलवारी। रहिया में मिली शीला सुगरी पग पौतई बन गई नारी। जब बात भाई बगिया अंदर वहाँ औलिन सीता सुकुमारी। जब बात भाई बगिया अंदर वहाँ औलिन सीता सुकुमारी। सिया साथ प्रभु मडये अंदर रही होते भंवरिया चुनरी माँ। रही होते भंवरिया चुनरी माँ, रही होते भंवरिया चुनरी माँ, रही होते भंवरिया चुनरी माँ, रही होते भंवरिया चुनरी माँ।
सवरिया चुनरी माँ। आगे माननीय महोदय रामचंद्र यादव ग्राम रामपुर, रामचंद्र यादव ग्राम रामपुर, इनके तरफ से 11 रुपये पार्टी। हार्दिक स्वागत, नमस्कार। अगले बंदे में क्या है? दुशासन खींच रहा मोरा चीर, काहे का भैला नारजुआ, देखा बनवारी याद करा, बहिनी के बिगड़ल बासजवा, हम याद करी तू भूल गया, तोरे बिन बाटल आकजुआ, तो हम याद करी तो भूल गया, तोरे बिन बाटल आकजुआ, तो बैठ कदम की डारी पे रहे तेरे बसुरिया चुनरिया। रहे तेरे बसुरिया चुनरी माँ, 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 तो बैठ कदम की डारी पे रहे तेरे बसुरिया चुनरी माँ। राम के हाथी धनुहिया बा, मोरवा के पंख वो न के सथवा, साथ इनके लघु लखन, बलराम यहाँ उन के सथवा, तो कनिसा के खत्म कहानी बा, रावण के टूटल मस्तकवा, तो कनसा के खत्म कहानी बा, रावण के टूटल मस्तकवा, अरविंद मोरे बदनाम रहे जो लिखे सयरिया चुनरी माँ। सयरिया चुनरी माँ, जो लिखे सयरिया चुनरी माँ, जो लिखे सयरिया चुनरी माँ, जो लिखे सयरिया चुनरी माँ, अरविंद मोरे बदनाम रहे जो लिखे सयरिया चुनरी माँ। भैया नमस्कार। हाँ भैया नमस्ते सीताराम। और भैया सीताराम क्या हाल है? सब ठीक है भैया। भैया हम आपको जानता हूँ और पहचानता हूँ, भैया बाबू लोग ना जानते हैं और ना पहचानते हैं। आप आए हैं सभी भाइयों से अपना परिचय बता दें भैया। और घर का समाचार ठीक ठाक है? हाँ हाँ सब ठीक है भैया। आप आए हैं अपना परिचय बता दें भैया। साथियों साथियों आपको सबसे पहले मैं अपना और अपने परिवार का संक्षिप्त परिचय बताना चाहता हूं। साथियों मेरा नाम सागर सिंह है। साथियों मेरा नाम सागर सिंह है। मैं इसी शहर बिजनौर का रहने वाला हूं। हमारे परिवार में साथियों टोटल 5 सदस्य हैं। हम 5 सदस्यों में हमारा नाम सागर सिंह है। हमारा मुझसे छोटा एक भाई मेरा सूरज सिंह है। उससे छोटा मेरा एक भाई रामचंद्र जिसका नाम है, और मेरी धर्म पत्नी का नाम आरती है। साथियों आरती के कोख से
मेरा जन्मा एक संतान छोटा मुन्ना है जिसका नाम दीपक है। बहुत अच्छी बात है। बचपन में मेरे माँ पिता के गुजर जाने के बाद साथियों, मेरे पिताजी मरते मरते आखिरी वक्त में मुझे अपने पास बैठाकर बोले, बेटा सागर सिंह, ये परिवार की सारी जिम्मेदारी इन बच्चों को तुम बाप की तरह सेवा करना, बहुत अच्छी बात। परवरिश करना। उसके बाद ये बच्चे बालिक हो जाते हैं तो इनके सारे ज़मीन जात का बंटवारा से बराबर कर देना। साथियों, बड़े दुख के साथ कहता हूँ साथियों कि मैं इस शहर का एक स्टील फैक्ट्री मैनेजर हूँ, फैक्ट्री चलाता हूँ और मुझे घर पर आने का समय नहीं मिलता। सीताराम, सही बात, सही क्या बात। करूँ, आज मेरा जी नहीं लग रहा था। मैं सोचा कि आज चलूँ और घर का समाचार लूँ। लेकिन भैया, आप मैनेजर के बाद तुम फैक्ट्री के मालिक हैं, मैनेजर क्यों बनते हैं आप? आप तो मालिक हैं ना। मैनेजर कहेंगे तो आदमी कहेंगे तो ये तो मैनेजर साहब हैं, लेकिन आप मालिक साहब हैं, मैनेजर पद में नहीं हैं आप। ठीक है सीताराम। भैया चलो घर चलते हैं भैया, चलेंगे आप घर? हाँ सीताराम, चलते कोई हैं। बात नहीं, लेकिन चलो भैया, चलते चले कुछ गुनगुनाते चलो भैया। ठीक है सीताराम। साथियों, आपके समक्ष हम दो लाइन विकास गीत एक जो दो धर्मों पर आधारित है आपके समक्ष पेश करेंगे। अर बेचजीन आपन तोई मनवा हो, अर बेचजीन आपन तोई मनवा हो, वतनवा के राज लाख बेचजीन आपन तोई मनवा हो, वतनवा के राज लाख बबुआ। लाज राख बबुआ हो, लाज राख बबुआ, लाज राख बबुआ हो, लाज राख बबुआ। बेचजीन आपन तोई मनवा हो, वतनवा के लाज राख बबुआ। आगे नौटंकी मास्टर राजू बिंद जी, ए भैया के गाने पर खुश होकर के 21 रुपये दे रहे हैं। पार्टी हार्दिक स्वागत, नमस्कार। ये आ गए परम आदरणीय महानी महोदय छायावा नाम राजनाथ बादलपुर दोनैया बहरिया प्रयागराज के रहने वाले बाबू गीत को सुनते हुए 51 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार बा। हिंदू मुसलमान सुन लो, सिख ईसाई, पूजा कैसे होई जब जिया टूट जाई। हिंदू मुसलमान सुन लो, सिख ईसाई, पूजा कैसे होई जब जिया टूट जाई। एक ही बसब के धर्मवा हो, एक ही बसब के धर्मवा हो, ओ वतनवा के राज राखब। ये आ गए साहब हमारे राम कृपाल भाई ग्राम सभा जगदीशपुर पावन धरती चल कर आए हैं। 51 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। गीत को सुनते हुए बहुत बहुत नमस्कार।
अरे घर और घर ही में मंदिर बनऊ गई तीराथ करई पता हो न जाबई है। मोरी गौरासा शिव महादेवा सास मोरी गौरा सास मोरी गौरासा सुरु महादेवा सास मोरी गौरासा ससुर महादेवा ससुर महादेवा सैया जी के सैया सैया जी के आरती उतर बई तीराथे करई पता हो न जाबई। प्रणाम भाभी। खुश रहो सीताराम। और तो सब ठीक है ना? हाँ भाभी, हम आपको जानता हूँ, पहचानता हूँ भाभी। भैया लोग न जानते हो न पहचानते हैं। आप आए हैं, सभी भाइयों से अपना परिचय दे दो भाभी। बाबूजी, मेरा नाम आरती है और मेरा स्वामी जी है सीताराम। तुम तो मेरे पति जी के नाम जानते हो, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकती हूँ। ठीक भाभी। मेरे दो छोटे देवर हैं। हाँ एक देवर का नाम सूरज है और उससे जो छोटा है जिसका नाम रामचंद्र है। हाँ भाभी। और मेरी गोद में एक मेरा मुन्ना है जिसका नाम दीपक है। इसमें मेरे स्वामी जी स्टील फैक्ट्री के मालिक भी हैं। हाँ भाभी। क्या बताओ, इस समय फैक्ट्री में चल रही हूँ, घर की साफ सफाई करूँगी। मेरे स्वामी जी फोन किए थे कि मैं घर आ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात भाभी, फैक्ट्री भैया घर जरूर आते होंगे। चलो, घर की साफ सफाई भी करना है। ठीक है भाभी। नमस्कार भैया। नमस्ते नमस्ते सीताराम। और कहो। हम तो ठीक हैं भैया। आप फैक्ट्री से आ गए हैं भैया? हाँ भैया, फैक्ट्री का समाचार सब ठीक है। हाँ। ये बताओ तुम्हारी भाभी कहाँ है? भाभी तो कमरे में है, आपके लिए नाश्ता तैयार कर रही हैं। ठीक है, बुलाओ भाभी को। क्या कहूँ सीताराम भैया। आज मैं जब फैक्ट्री से घर आ रहा था हाँ। तो हमें बड़े अफसोस की बात सामने आई। क्या आपको भी कुछ खबर है? नहीं भैया, बात क्या है? सीताराम जो अपना आपसे छोटा भाई है हाँ, माजिद भाई। सूरज, उसके विषय में लोग तमाम तरह की अफवाहें उड़ा रहे थे कि वो शराबी निकल गया है, यहाँ तक कि जुआ खेलता है और यहाँ तक कि डंडी के कोठे पर भी हद पार कर वहाँ तक भी जाता है। सूरज चौराहे पर लोग करे तो मैंने कहा खबरदार, हमारे सूरज के विषय में आप लोग कतई ऐसा बात नहीं बोलेंगे। लेकिन आप तो सीताराम हमारे घर के सदस्य हो, क्या तुम भी जानते हो कि सूरज ऐसी आदतों से है वाकई? हाँ भैया, जो आपने सुना है ये बात सच है भैया। माजिद भाई शराब पीते हैं, शराब पीते तो हैं
झगड़ा भी करते हैं। झगड़ा तो करते हैं, जुआ खेलते हैं, जुआ तो खेलते हैं, लेकिन रंडी के कोठे पर जाते हैं। हमने अपने आंखों से देखा है। ठीक है, आरती को बुलाओ। ठीक है, आप बढ़ जाए, भाभी जरूर आती होंगी। हाँ, हेलो हेलो भाभी, आइए भैया आए हैं, आपको याद करें भाभी। हेलो प्रणाम भाभी। खुश रहो सीताराम। और तो ठीक है। हाँ भाभी, भाभी आपको हमने बुलाया है। हम नहीं बुलाए भाभी, फिर भैया आए हैं फैक्ट्री से। तुम्हारे भैया आ गए? हाँ, आपको याद किए हैं। चलो ठीक है, उनके पास चलती हूँ। आओ भाभी। स्वामी जी के चरणों में धरा पत्नी आरती का प्रणाम। खुश रहो आरती, तुम सदा सुहागन रहो आरती। यह मेरे महल, यह परमात्मा, आज मैं क्या देख रही हूँ? मेरे स्वामी जी जब भी कभी फैक्ट्री से आते थे, उनके चेहरे खुशहाली रहती थी। अचानक आज उदास और उनकी आंखों में आंसू। आखिर बात क्या है? स्वामी जी मेरी बात सुनिए। सोच में स्वामी कहिए क्या है? ढुर 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 क्यों हो रही अश्कों की बरसात। आखिर क्या बात है? आप उदास से और आंखों में आंसू, क्या मुझसे कुछ भूल हो गई है? अपनी पत्नी आरती से नहीं बताएंगे स्वामी? तो आरती, तुम हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो? स्वामी जी तो सुनो मेरी बात। सोच सोच हैरान हो, घर की हुई खराब। सोच सोच हैरान हो, घर की हुई खराबी। अरे तेरा देवर, क्या हुआ? अरे तेरा देवर जो है सूरज निकला बहुत सरा। पूजा कह रहे हैं स्वामी मेरे, सूरज मेरा ऐसा था ही नहीं। आपको शायद किसी ने बहका दिया। सूरज मेरा ऐसा कभी कर सकता नहीं।
आज क्या हो गया है? कैसी बैकी बैकी बातें करे मेरा सूरत किस समय कि मेरा सूरत देवर शराबी निकल गया। यानी आरती तुम्हारा हमारे बातों पर विश्वास नहीं है। जानती हो आज तक जो अपने परिवार में हमारे बाप दादा तक जिस धंधे को जिस चीज को कभी हाथ तक नहीं लगा, तुम्हारा सूरज शराब पीता है, अपनी भैया की मान सम्मान का जरा भी ध्यान नहीं रखता और यहाँ तक कि शराब नहीं जुआ भी खेलता है आरती। और जानती हो हद को पार गया है, वो रंडी के कोठे पर जाता है। यदि मेरे बातों से यकीन न हो तो सीताराम को बुलाकर पूछो। स्वामी वाह, आज लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। अरे मेरा सूरत देवर एक गुटखा तक नहीं खाता और शराब पीने के बाद छोड़ दीजिए। सूरज को मैं अपना देवर नहीं उसे अपना औलाद मानती हूँ। स्वामी मैं समझ गई, आज आपका साथ किसी गांव वाले ने बहका दिया है, इसलिए मेरे सूरज देवर के विषय उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। भाभी भैया जो कहते हैं वो सच कह रहे हैं। भाभी इतना दिन तो भैया कभी नहीं आपसे कहा। अगर ऐसी बात है तो कभी आप सामने आ जाएंगे दारू पीते तो आप सामने स्वयं देख लेंगी। हाँ सीताराम, अगर मेरा सूरज देवर शराब पीते हुए मेरे सामने आएगा तभी मैं विश्वास करूंगी, नहीं तो विश्वास कभी नहीं करूंगी। भाभी बैठ जाए, अगर वो शराब पीते हुए तो जरूर आ जाएंगे। ठीक है। नमस्कार भैया। नमस्कार सीताराम। सीताराम भैया ये बता घर में बड़े भैया और भाभी हैं कि नहीं? हाँ बड़े भैया भी और भाभी भी हैं। मुझे उनके पास लेवा चल मन्ना। आओ भैया। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई चंदन का प्रणाम स्वीकार हो। मेरे भाई रामचंद्र खुश रहो। कहो तुम्हारी पढ़ाई का क्या हाल है? ठीक है भैया। भाभी बा के चरणों में छोटे देवर चंदन का प्रणाम स्वीकार हो। या भगवान, जब मैं कभी कानपुर से अपने घर आता था तो मेरे भैया और भाभी बहुत खुश नजर आते थे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, एक तरफ भैया बैठे हैं, दूसरी तरफ भाभी बैठे हैं। मैं इन दोनों से ये कारण जरूर पूछूंगा। भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने भाई चंदन को बताओगे भैया? रो रो के भैया काहे आंसू तुम बहाते हो। काहे ना बताते हो बाती अपने भी। आए कहाँ पे मझले भैया दिखाई ना ये देते हैं।
आज खुशियों के दिन काहे आंसू तुम बहाते हो। आज बात क्या है भैया कि आज आपके और भाभी माँ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे मझले भैया भी घर में नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज तो खुशी का दिन है क्योंकि आज हम पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करना चाहते हैं, लेकिन मझले भैया नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ पर है? उदासी का कारण हाँ भैया मैं जानना चाहता हूँ। क्या बताऊं मुन्ना, क्या बताऊं मुन्ना, अपने गम का फसाना है। क्या बताऊं मुन्ना, अपने गम का फसाना है। क्या बताऊं मुन्ना, अपने गम का फसाना है। गम का फसाना है। देखा भाई सूरज अपना, छोटा भाई सूरज अपना, शराबी दीवाना। ये क्या कर रहे हो भैया? रामचंद्र, अरे पगले तू नहीं जानता, जिससे हमारी तनी उम्मीद थी तुम दोनों के ऊपर कि मैं तुम्हें बच्चों की तरह पाला, तुम हमारा और अपनी भाभी आरती का नाम रोशन करेगा पढ़ लिख के, लेकिन हमारे सारे उम्मीदों पर सूरज ने पानी फेर दिया पगले। भैया आप कह रहे हैं कि सूरज शराबी हो गया है? हाँ भैया। भैया आज तक इस घर में न तो किसी ने शराब को हाथ लगाया है, न तो कभी ताश के गड्डी के छुआ है, न तो कभी कोई तवायफ के कोठे पर गया है। हो सकता है भैया हम तीनों भाई का प्यार देखकर ये गांव वाले आपस में हम तीनों भाइयों को लड़ाना चाहते हो भैया। जब तक अपनी आंखों से देख न लिया जाए भैया और अपने कानों से सुन न लिया जाए, तब तक किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए भैया। मैं पागल हूँ रामचंद्र, तुम्हें हमारी बातों पर भरोसा नहीं है तो देख, तू बैठ अभी सामने देख, देख तू देख सूरज हाथ में शराब की बोतल लिए हुए, देख सूरज चला रहा है सामने, देख अपनी आंखों से देखेगा तुम्हारे पांव तेरे जमीन खिसक जाएगी रामचंद्र, देख। वाह भाई वाह, पंचो देख लिया स्कूल के पढ़ाई का रिजल्ट है, इतना बढ़िया पढ़ाई पढ़ा कहाँ देख लिया। वाह भाई वाह। सीताराम, हाँ मैं गाँव में कहाँ यहाँ
तू खेतहारी महाल कहाँ है? वो जो मूंगफलिया हुआ तोड़ा था। अबे सीताराम, आज मुझे कुछ ज्यादा हो गई। अबे सीताराम, हाँ अबे लाइट तो ऐसे लग रही है जैसे हमारे घर की लाइट हो बे। देख लिया नशा में है, लेकिन इतना ज्यादा तो है कि लाइट हमारे घर जलती है। हकीकत बात, आप अपने घर पहुंच चुके हैं। क्या खराब है? मैं अपने घर तक आ गया हूँ। और का? सीताराम, हाँ अबे जिंदगी में पहली बार मैं शराब पीकर हाँ और शराब को हाथ में लेकर घर तक आ गया बे। लेकिन एक काम करो बे। कौन सा काम? काम ये करो कि इस शराब को बाटल को ना तुम कहीं छुपा दो बे। छुपावे कहा था? लियावा शराब हजम कर ले जा, बोतल गायब कर दी। नहीं सीताराम, तो इसे पिएगा ना तो संभाल नहीं पाएगा बे। ना पियाओ। इसे कहीं छुपा दे। ये बता, भाभी माँ कहाँ है? भाभी माँ तो कमरे में है, और भैया भी हैं। क्या भैया भी आए हैं फैक्ट्री से? और छोटा भाई भी है आपके। रामचंद्र। हाँ लेकिन एक बात है सीताराम, अबे किसी को बताना नहीं कि मैं शराब पीता हूँ, ठीक है? हम काहे बताऊबे कर, हमारा का जरूरत है? ठीक है बे, तू बाटल को छिपा, मैं चलकर भैया भाभी से मुलाकात करता हूँ। ठीक है। भाभी माँ के पावन चरणों में, भाभी माँ के पावन चरणों में तेवर सूरज का प्रणाम स्वीकार हो। क्या बताऊं, जब कभी मैं घर पर आता था ना तो हमारी भाभी माँ दौड़कर गले से लगा लेती थी, पूछती थी कि मुन्ना सूरज तो कैसा है, तुझे क्या चाहिए? आज तो मेरी भाभी माँ मुझे देखकर मुंह को घुमा लिया। कोई बात नहीं है, जरूरत अपनी है, मैं भाभी माँ से बात करता हूँ। भाभी माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बात को भाभी मैया सुनो ध्यान से, बात को भाभी मैया सुनो ध्यान से, पास में है मेरे एक पाई नहीं, दारू पीने का पैसा मुझे दीजिए, सच बताया हकीकत छिपाया नहीं। भाभी माँ, आज हमारे पास एक भी रुपया नहीं है, हो सके तो मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे शराब पीनी है। शराब पीने के पैसे चाहिए? मेरी बात सुन, बात को सूरज मेरी तू सुन ध्यान से, बात को सुन रहा हूं। बात को मेरी सूरत तू सुन ध्यान से, दारू पीने का पैसा मिलेगा नहीं, पैसा चाहिए अपने भैया से मांग, भाभी माँ मुझको दोबारा तू कहना नहीं। मुझे दारू पीने के पैसे चाहिए? अरे सूरज, मैं इसी दिन के लिए तुझे पढ़ा लिखा रही हूँ,
कि पढ़ने के बाद दारू शराब पिए, जुआ खेले और रंडिया कोठे पर जाए, घर के मान सम्मान को मिट्टी भी रहे। मैं ऐसी गलती कर दी। अरे तुझे देवर ने अपना औलाद मानती थी, तू बढ़ा दिया मुझसे 100 मांगता 200 देती थी, 200 मांगता तो 500 देती थी, 500 मांगता तो 1000 मांगता तेरे भैया चोरी से तुझे 2000 देती थी। यही दिन देखने के लिए कि अपने भैया के मान सम्मान के मिट्टी मिला दे। पैसा चाहिए ना, बात बात अपने भैया से मांगना। आज के बाद मैं तुझे एक फुटी कभी नहीं दूंगी। वाह भाभी वाह, शराब भाभी माँ कह रही है तुझे शराब पीने का पैसा नहीं मिलेगा। शराब पीने से घर की मर्यादा भंग हो रही है। अरे भाभी माँ, ये कलयुग है, कलयुग में शराब पीना तो एक फैशन हो गया। शराब पीते पीते रंग बिरंगी कपड़ा भी पहनने लगा ना, यही संगत किया है। कोई बात नहीं, भाभी माँ मुझसे बहुत गप्पा है, पैसे देने से इनकार कर रही है। कोई बात नहीं, भैया फैक्ट्री से चलकर घर पर आए हैं, पैसा भैया से मांग लेता हूँ। बड़े भैया के पावन चरणों में छोटे भाई सूरज का प्रणाम स्वीकार। क्या बताऊं भैया यूट्यूब वाले, आज हमारे घर का माहौल ही अलग हो गया है। जिसको देखो मुझसे मुंह छिपा रहा है। कोई बात नहीं भाई, जरूरत अपनी है, पैसा मुझे चाहिए। भैया से मैं बात करता हूँ। बड़े भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बैठ जाओ भैया। हाथ जोड़ी विनती करो भैया बारंबार। हाथ जोड़े विनती करो आज भैया बारंबार, और पड़ी जरूरत मुझको भैया दे दो 1000। भैया आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हो सके तो मुझे 1000 रुपए दे दो। मुझे 1000 की सख्त जरूरत पड़ गई है भैया।